हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। अभी अश्विनी कुमार भी आ गए। अश्विनी बेटा आप भी अपना कैमरा ऑन करके प्रॉपर वे में बैठो और अपनी मैथ की बुक और नोटबुक लेकर बैठो आप सब लोग। तो अब क्या था, हमने क्या है लास्ट टाइम क्या करा था, बाकी बच्चे आते रहेंगे धीरे धीरे, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जब भी हुई थी हमने क्या करा था, एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम क्या है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यस सर। हाँ और उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का कुछ बेसिक होगा अगर टाइम मिलेगा तो। बस क्योंकि 10-10 पे आपकी एक और क्लास और 10-5 पे अपना लेक्चर ओवर करके तो आगे उसका बेसिक कर लेंगे। तो ज़रा देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए थे। 6 क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ। सर बहुत ही आसान है, 6 7 8 में। सारे यस हाँ। हाँ बेटा नमन के तो हो गए। यस अंशिक सर। अंशिका बेटा आपके हो गए सारे। सर हो गए। वेरी गुड। अश्विनी से और पूछ लेते हैं। हाँ अश्विनी बेटा आपके हुए। सर हो गए। अश्विनी के भी हो गए। मतलब एक्सरसाइज 3.1 मैं ये समझूँ कि मेरी तरफ से कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बाकी चलो एक बार पूछ लेते हैं। नमन बेटा मीन कैसे निकलता है। सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ इससे हमारा क्या निकल जाता है, मीन निकल जाता है। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, अंशिका बेटा रेंज क्या होता है। बताओ। अंशिका बेटा माइक्रोफोन ऑन करो आप अपना, आपका माइक्रोफोन ऑफ है, इस वजह से आवाज़ नहीं आई मुझे। सर जो हाईएस्ट और लोवेस्ट जो नंबर होते हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसे रेंज कहते हैं। वेरी गुड। इसको और अच्छे से आप बोल सकते हो, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को अगर आप माइनस कर देते हो हाईएस्ट में से लोवेस्ट, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास रेंज आ जाता है। आप जरा इससे पूछ लेते हैं अश्विनी से। अश्विनी बेटा मीन के क्या क्या नाम होते हैं, मीन का कोई और नाम बताओ। माइक्रोफोन ऑन करो अश्विनी और रिप्लाई करो। मीन को और क्या कहते हैं। अश्विनी बेटा वॉइस आ रही है आपके पास मेरी। अश्विनी माइक्रोफोन ऑन करो बेटा, माइक्रोफोन बंद है अभी आपका। हाँ आप बोलो, बोलो। सर अर्थमेटिक। और सर अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन, और कोई नाम याद हो। आप बताओ अंशिका। सर अर्थमेटिक मीन, एवरेज, एएम मीन। वेरी गुड। ये 3-4 नाम थे, ये मैंने आपको बताए थे। मतलब आपने जो क्लास अटेंड करवाई है मैंने उसके अंदर आपको क्या है, पूरी पूरी आपने आ गई है। बहुत आसान था वैसे। चलो ठीक है, तो फिर बाकी बच्चे जो अब आज क्लास में नहीं आए वो अपना नुकसान खुद, वो खुद जिम्मेदार होंगे। जो उनकी स्टडी रह जाएगी वो यूट्यूब पे देखेंगे फिर लेक्चर। अब आगे चलते हैं मोड। अब मोड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अगला टॉपिक हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है। आप लोग अपनी इसको फेयर नोटबुक के अंदर इस एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट कर लो और इसकी फ़ोटो वगैरह मेरे पास भेज देना। बाकी आप नोटबुक को रेडी रखना, जैसे ही स्कूल ओपन होंगे उसको पूरी को हम चेक कर देंगे। तो अब अगला है मोड। देखो, जो हमारे ध्यान से सुनना, मोड क्या होता है, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रही है वही हमारी क्या कहलाती है, मोड कहलाती है। एक बार और बता देता हूँ। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती है बहुत सारी, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती है। उस ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वेशन क्या है मैक्सिमम नंबर मतलब ज़्यादा बार आ रही है, नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा बार आ रही है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, हम मोड कह देते हैं। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जो चीज़ आपकी क्या है ज़्यादा बार आएगी, मतलब जो ज़्यादा बार आएगी वही हमारी मोड कहला जाएगी। मीन तो आपको पता है, मोड अभी पता चल गया। ये चीज़ें आपका क्या है 10th क्लास तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। 10th क्लास तक हम इन्हीं चीज़ों को करते रहेंगे, मीन मोड मीडियन। तो मीन तो आपने कर लिया है, मोड अब हम कर रहे हैं।
फिर मीडियन आगे कर लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जब होगी तब। तो जरा देखते हैं, मैंने क्या कहा, मोड क्या होता है, मोड वो होता है जो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम आए। देखो इसके अंदर डेफिनेशन भी अच्छे से दे रखी है। डेफिनेशन देखो, द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन डैट अकर मोस्ट ऑफ्टन। तो मतलब इसका मतलब यही है कि जो ऑब्जर्वेशंस होगी उसके अंदर से वो ऑब्जर्वेशन मोड कहलाएगी जो क्या है ज़्यादा बार आएगी। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से हमें माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये अंशिका किससे बात कर रही है बेटा, किससे बात कर रहे हो अंशिका? सर किसी से नहीं। आगे पीछे देख रहे थे यूं फेस मूव कर करके। चलो कोई नहीं, सर ये चलो देखो अब एग्जाम्पल 4 के अंदर क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ ए नंबर। अभी कुछ ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है एग्जाम्पल 4 के अंदर और हमें क्या है इसका मोड निकालना है। इसका मोड निकालना है, सबसे पहले हमने इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। 1 1 1 1 थे तो 1 1 1 को यहाँ आगे लिख दिया, फिर 2 2 2 2 थे 2 2 2 को यहाँ लिख दिया, फिर 3 एक बार था तो 3 को एक बार लिख दिया, फिर 4 4 दो बार थे 2 बार लिख दिया। अब इसके अंदर देखो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 एक बार 2 बार 3 बार, 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 ओनली 1 टाइम, 4 ओनली 2 टाइम। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स क्या चीज़ आ रही है, सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, 2। तो मैंने क्या कहा था, जो चीज़ ज़्यादा आएगी, जो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आएगी वही क्या कहलाएगी आपकी, मोड। मोड। तो इसके अंदर मोड क्या हो गया, मोड ऑफ दिस डाटा इज 2। बिकॉज क्यों हो गया 2, बिकॉज इट अकर मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। क्योंकि मोर फ्रिक्वेंटली, ये ज्यादा बार आ रहा है, मोर फ्रिक्वेंटली का मतलब ज्यादा बार आ रहा है, इसीलिए क्या हो गया 2 हमारा मोड हो गया है। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो बताओ तीनों में से। सर आ गए। अश्विनी बेटा, सर आ गया। सर आ गया। पहले से भी आती होगी ये चीज, तो आपने 6 क्लास में पढ़ी होगी, पढ़ी थी नो हम, सर। अभी समझी अच्छे से। नो सर यस सर, 6 में हमारी में आई नहीं। हाँ वो कट गया होगा चले उसमें थोड़ा बहुत, चलो कोई नहीं। मोड हम्म, मोड रेंज अरिथमेटिक में सर कुछ भी नहीं आया इसमें। चलो कोई नहीं, आप सीख लो, आप तो भूलोगे तो नहीं अगली क्लास तक, 7th 8th तक, और 7th में तो ही 8th तक भूलोगे तो नहीं ये चीज़ें, नो नो सर। कहीं भूल जाओ और फिर नो नेक्स्ट सर। नेक्स्ट ईयर फिर मेरे को ही बताना पड़े फिर मोड क्या होता है, फिर बताऊँ मीन क्या होता है। भूलते हैं बच्चे, 10th क्लास के बच्चों को भी जब मैं पढ़ाता हूँ ना अब, तो उनको भी सबसे पहले मैं बताता हूँ, अब भी उनको अब भी याद नहीं रहता कि मीन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है। पहले उनको ये यही चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद आके मैथ कराता हूँ। आप 8th क्लास तक भूल जाओगे मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर तो फिर याद दिला देंगे आप लोगों को। तो मतलब ये आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो चीज़ क्या है ज़्यादा बार आएगी। अब लेकिन इस केस के अंदर तो बेटा क्या था, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कम थी। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत सारी दे रखी हो कहीं जगह। तो अगर बहुत सारी अगर आपको कहीं ऑब्जर्वेशन दे रखी हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको थोड़ा सा क्या है, आपको अपनी टैली मार्क्स बनाना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी टेबल, उसको जो डाटा दे रखा है उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और टेबुलर फॉर्म आपको पता है क्या फॉर्म होती है, उसके अंदर टैली मार्क्स भी आ जाता है, फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, ये सब आ जाता है। इस चीज़ को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ नमन बेटा, आप अपने घर आ गए या फिर अभी भी कहीं और ही हो? सर आ गए। आ गए घर? वॉइस ब्रेक कर गई थी नमन की। यस सर। यस सर आ गए। आ गया, हाँ अब तो बुक हो गया आपके पास, चलो बढ़िया बात है, आ गए घर अब। तो जरा देखते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैच ऑफ ए लीग। कोई मतलब फुटबॉल मैच वगैरह हो रहा है, उसके अंदर उन्होंने मार्जिन दे रखा है कितना कितना किसने स्कोर किया है, और हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। अब इसके अंदर
हमें इस डेटा का ना मोड फाइंड आउट करना है। और मोड फाइंड आउट करने के लिए अब देखो यहाँ पे जो डाटा ऑब्जर्वेशंस दे रखी है वो बहुत सारी दे रखी है। तो अब इसके अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा इसको लगाने में या ये सब करने में। तो जब डाटा ऑब्जर्वेशन आपके पास बहुत ज़्यादा हो तब क्या करना है, तब उसकी क्या है, उसको हम पहले टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर यह 10 या 10 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो जाती है ना बेटा, तो उसको क्या है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। पहले पहले कैसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको आती है। सबसे पहले क्या है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री। मार्जिन ऑफ विक्ट्री यहाँ लिख ली। अब यहाँ पे कितनी बार है, 1 कितनी बार है उसको काउंट करा और उसका टैली मार्क्स बना लिया। ये Tally mark. हाँ ये तो आता होगा सब बच्चों को। सर 9 टाइम। हाँ 9 टाइम है, टैली मार्क्स बनाना Yes, आता है sir. ना। वो छोटी क्लास में जो मैडम ने बताई होगी बात कि पहले 4 डंडे खींचो Yes, sir. और 5वां डंडा क्या है, टेढ़ा खींच दो, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मेरा भी छोटा था तब मेरे Yes, sir. को भी बहुत अच्छा लगता था। बहुत मन करता है ये करने। क्या कह रहे हो? सर बहुत Sir, मन हम करता है तो ये करने का। हाँ मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं जब 7th में था तब मैं क्या करता था, मैं क्या 4 डंडे खींचता था और एक डंडा एक्स्ट्रा ऐसे खींच देता था। इनके ऊपर से डंडा नहीं खींचता था। मेरे को समझ में नहीं आता था ये डंडा उल्टा क्यों खींच दिया। बाद में जब 6th 7th 8th में हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर टीचर बना, तब समझ में आया कि ये इसको ऐसे ही खींचते हैं, ये 5वां डंडा हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब इसके अंदर इसने आप ये टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर लो, किसी को कोई समस्या तो नहीं आएगी? नो सर। नो सर, वेरी गुड। अब इसके अंदर देखो, No, sir. हाँ अब इसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, ये तो टोटल है, इसको तो हमें नहीं देखना। अब इसके अंदर देखो सबसे हाँ बोलो। सर 2। हाँ सब 14 आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर 14 है। और 14 के ठीक सामने अगर आप देखते हो, 14 के ठीक सामने आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। देन 2 इज द मोड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। 2 इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा मजाक? बताओ बच्चों कैसा लगा? अच्छा लगा। हांसी बेटा सही था मजाक? हंसने लग गए तीनों ही बच्चे मजाक का नाम से। ये सर मजाक, बहुत अच्छा था. हाँ ये मजाक नहीं है, क्वेश्चन है। इसके मजाक मजाक में हमने मोड निकालना सीख लिया, तो इसका 2 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ऐसे ही मजाक करते रहेंगे हम ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर धीरे धीरे, और पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, तो सब बच्चों को मोड फाइंड आउट करना आ गया है तीनों को, तुम लोगों को? यस सर। हाँ बड़ा जोश में बोल रहा है नमन तो। Yes, sir. तो अब कोई आपका साथी वाथी जो अब स्कूल खुले और उसको ना आए समझ में, तो आप लोग ये हेल्प कर देना। ये लो हमें आता है मीन मोड मीडियन निकालना, ऐसे मीडियन निकालना भी सीख लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो ज़रा फिर अब टाइम तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो 9:52 हैं। हम अपनी क्लास 10 5 पे ओवर करेंगे, ठीक है। Yes, sir. इतने हम मजाक में मजाक ही करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। देखो अगला मजाक देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर क्या है बेटा, फाइंड द मोड ऑफ द नंबर। अब इस ये तो कर लोगे, इसका बता दो फटाफट, अपना माइंड के अंदर सोल्व करो, कर सकते हो। एग्जाम्पल 6 सब बच्चे खुद ही सर 2 है और और Sir, 5। sir, इसका सर मोड, सर इसका मोड आएगा 1. एग्जाम्पल 6 का 1 तो है ही नहीं बेटा। सर 2 और हाँ सर 2 और 5। हाँ 2 और 5 क्यों है, 2 और 5 मोड, ये भी बताओ। 5. सर क्योंकि 2 3 बार और 5 3 बार। हाँ क्योंकि 2 3 बार और 5 भी 3 बार, दोनों 3 बार आ रहे हैं, तो दोनों में अब हम जज तो कर ही नहीं सकते, वो बात है। तो ये दोनों 3 बार आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे मोड हो गए। समझ में आया अंशिका और अश्विनी को भी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ अश्विनी भी बोल रहा है यस सर, वेरी गुड। तो ये क्यों पूछना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब छोटे होते हैं हम, छोटे बच्चे तो जो होते हैं ना, वो तो बिल्कुल जो छोटे छोटे होते हैं वो पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आप क्यों चल रहे हो, ऐसे ऐसे सवाल हम लोग को सुनने को मिल जाते हैं। तो हम बड़े होके भी क्यों पूछ लेते हैं। चलो तो यहाँ तक तो हो गया एग्जाम्पल 6, अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन अब आ गया आपका
आपका यहाँ तक तो ये कंसेप्ट क्लियर है। अगला टॉपिक है हमारा मीडियन। अगला क्या है? मीडियन। मीडियन को अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम जरा इसके अंदर मोड के क्वेश्चन ही देख लेते हैं थोड़े। मोड के अंदर देखो, अब इसके अंदर जो एक्सरसाइज का है ये करो सब बच्चे क्वेश्चन। यस सर। इसके अंदर मीडियन मत निकालो अभी, मीडियन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और सर 2 इसके अंदर एग्जाम्पल 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मोड बताओ इसका क्या होगा। करो सभी बच्चे, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का अंदर मोड निकालना है। फाइंड आउट करो सब बच्चे मोड। बोलो। क्यों कंफ्यूज हो गए नमन बेटा आप? सर 20 क्या है मोड? 20 है। वेरी गुड, 20। हाँ 20 है तो वेरी गुड, बाकी सब बच्चे भी निकालो। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में जितने भी मोड के क्वेश्चंस हो ना, अभी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में नहीं करने हैं क्वेश्चंस, लेकिन वैसे जितने भी मोड के क्वेश्चंस हो वो सारे मोड के क्वेश्चंस करने हैं। आप लोग भी करो दोनों, अश्विनी और अंशिका। इसमें मोड फाइंड आउट करना है। सर फर्स्ट का आएगा 20, फर्स्ट का आएगा 20, वेरी गुड। मोड आएगा 20। हाँ तो मीडियन मैंने अभी सिखाया नहीं है, मीडियन नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि अब जो टाइम हो गया है और वो। सर हाँ सेकंड का सेकंड का भी निकाला। अभी नहीं निकाला आपने? सर सेकंड का मोड सर 15। पीछे आंसर देख रहे होगे सब, ये खुद कर रहे हो? नो सर। हाँ नो खुद। सर। हाँ खुद करना है ईमानदारी से। कर रहे हैं। सेकंड का हो गया तो एक काम करो, थर्ड का निकाल लो बेटा। सर अभी निकाला। सर 38। नमन बोल रहा है सर 38, ऐसे बोल रहा है जैसे अटक अटक कर। कोई बात नहीं, इसके नेटवर्क में इश्यूज है, इसकी वॉइस ऐसी नहीं है। नेक्स्ट का 38 है थर्ड का, और इसके दो मोड रहेंगे 38 और 40। 48 नहीं दो मोड है बेटा इसके। 48 48 48 और 48। 48 तो है ही नहीं बेटा इसमें। थोड़ा जल्दबाजी मत करो, अभी हमारे पास 5 मिनट्स है, टेंशन मत लो। अब अभी 6-7 मिनट्स है, आराम से करो। सर 43 और हाँ नमन बिल्कुल सही बता रहा है, 43 एंड 38। हाँ सुनी बेटा, आपको समझ में आया? 38। यस सर। वेरी गुड। तो अभी आपने निकाल लिया 38 48। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट और कर डाल लो। इसके अंदर से मोड मोड निकालना है, मीडियन मैंने सिखाया ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में जब मीडियन सिखा दूं तो क्या है, फिर पूरा फाइंड आउट कर लेना, यस सर। फिर आप लोग पूरा कर सकते हो, लेकिन अभी मोड की प्रैक्टिस कर सर लेना। 14। नेक्स्ट का बता रहा है 14। एक सर सेकेंड, 13 और 4 सर 14 आएगा। अभी 13 क्या क्यों बोल रहे थे आप? सर 14 आएगा। 14। हाँ तो इसका आएगा बेटा फोर्थ का 14। समझ में आई बात? तो हमारे क्या है, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के हमने मोड निकाल लिया। किसी को यस सर। सुनिए बेटा, आपके हुए चारों? यस सर। अब सपने में भी अगर कोई मोड पूछेगा तो मोड बता दोगे ना, मोड क्या होता है? वैसे मैथ के सपने, यस सर। मैथ के तो सपने नहीं यस आते, सर। मैथ के तो सपने नहीं आते होंगे तुम लोगों को। सर पता नहीं किसके आते, याद ही नहीं रहते। सुबह तक भूल जाते हैं सपने ही।
चलो आज तो 3 बच्चे जुड़े थे इसलिए हमने मजाक मजाक में पढ़ाई करी है, और ज़्यादा पढ़ते भी नहीं, और वरना और बच्चों का नुकसान हो जाएगा। ये कौन बच्चा आ गया? सर क्लास ज्वाइन कर लो। सर मैं क्लास में कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। अब तो क्लास ओवर हो रही है, क्यों नहीं हो पा रहे भाई? मैं तो कनेक्ट करने के लिए सर चाहिए। अब हाँ अब आ रहा है, जब ओवर होने वाली है मैसेज आया है। तो कनेक्ट हुआ ही नहीं, आया ही नहीं, कनेक्ट किया ही नहीं। चलो कोई नहीं, आज हमने मजाक मजाक में पढ़ाई कर ली, अब ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो मोड निकालना आपने सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी, ठीक है, अब मैं आपके पास भी टाइम टेबल मैसेज कर दूंगा अब इसकी रिकॉर्डिंग के बाद। वो उसके बाद क्या आप देख लेना, जिस दिन भी हो गया नेक्स्ट क्लास में हम क्या है मीडियन करेंगे, और बाकी और बच्चों को भी बोलो कि सब ज्वाइन हो, ताकि मैं अच्छे से सिलेबस कराऊँ। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर यस सर। आज का मजाक यहीं ख़त्म करते हैं। 5 मिनट पहले लेक्चर ओवर कर लेते हैं। अब 5-10 मिनट थोड़ा घूम फिर लेना, थोड़ी हवा ले लेना, ठीक है, थोड़ा खाना वाना भी खा लेना। वैसे खा, घूम फिरेंगे फिर नोटबुक लेके आएंगे। हाँ साइंस की नोटबुक वगैरह तैयार करो, फिर साइंस की लाइव क्लास। सर अभी खा के ही तो बैठे हैं। हाँ दोबारा खा लो, क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है खाना खाने में? तो और मंगवा लो मम्मी से। सर अभी पेट भरा। अच्छा पेट भरा पड़ा है, चलो कोई नहीं। चलो तो ठीक है, तो बच्चों क्लास का ओवर करते हैं। कितना हो गया? हाँ 10 हो चुके हैं। 5-10 मिनट्स आप रेस्ट करो, उसके बाद साइंस की क्लास अटेंड करो। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। सर लिंक आ गई। कौन आ गई लिंक?